अमेरिकन हुकूमत ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि हम जो है वो 25% टैरिफ जो है वो लगाने जा रहे हैं कनाडा के ऊपर, वन ऑफ अमेरिका's क्लोजेस्ट पार्टनर, 25% ऑन मैक्सिको, 10% ऑन चाइना, कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, जंग शुरू। ये जंग, असल जंग अब शुरू हुई है। इंडिया इस सारी चीज में आ गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ट्रंप उधर मुड़ेंगे। इससे पहले कभी इतनी सख्ती से सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो अमेरिका में नहीं आई कि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। ये क्या किया है सदर ट्रंप जो हैं और अमेरिकन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जहन में है क्या, वो करना क्या चाह रही है? अब होगा क्या? मोदी साहब जाएंगे तो ट्रंप क्या कहेंगे? मोदी इज ए टेरिफिक गाय, ही डिड अ ग्रेट जॉब, उसने हमारी प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया इंडिया के अंदर, डू मोर। हमें प्रॉब्लम यह है कि अगर ट्रंप ने हमारा कुछ 6-7 अरब डॉलर की जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जा रही हैं उसकी तरफ ध्यान कर लिया तो हमें भी नुकसान हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, आपको खबर मिल ही चुकी होगी कि ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी थी, वही धमकी अब रिजल्ट में कन्वर्ट हुई है। 25% मैक्सिको पर, 25% कनाडा पर और 10% चाइना पर बढ़ा दिया गया टैरिफ है। लेकिन भारत पर अभी तक कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया है। हालांकि भारत ने अपने बजट में 1500 सीसी की जो बाइक है उसको इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का भी फैसला लिया है। इसी तरह से कई फैसले आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी ये फैसला हुआ है कि जो अमेरिकन हुकूमत ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि हम जो है वो 25% टैरिफ जो है वो लगाने जा रहे हैं कनाडा के ऊपर, वन ऑफ अमेरिका's क्लोजेस्ट पार्टनर, 25% ऑन मैक्सिको, 10% ऑन चाइना। और इससे हो ये रहा है, जस्ट लेट मी टेल यू, ये बड़ी खतरनाक बात है, तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं वो अलर्ट हो गई हैं, बिकॉज कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, जंग शुरू। ये जंग, असल जंग अब शुरू हुई है। वो कैसे जंग शुरू हुई है? आपके स्टॉक्स, आपकी करेंसीज पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। और जो इक्विटी मार्केट्स हैं एंड करेंसीज हैं वो सेल करना शुरू कर दिया। अब हुकूमतें कहां जा रही हैं? एक दूसरे के खिलाफ केस करने लगी हैं। इन्वेस्टर्स ये समझते थे कि ट्रंप जो है वो टैरिफ्स का इस्तेमाल करेगा निगोशिएटिंग टूल के तौर पे, लेकिन ये तो बहुत सीरियस गेम होगी। मार्केट्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कनाडा को माफी नहीं मिल रही, बल्कि आज तो उसने, ट्रंप ने ये भी कह दिया, उसने कहा यूरोपियन यूनियन हमें अब्यूज कर रही है, पैसे ही नहीं दे रही हमें। इंग्लैंड भी अब्यूज करता है लेकिन इतना नहीं करता जितना वो करते हैं। ठीक है जी। सो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसी तरह ये चीज सारी की सारी, इंडिया जो है, इंडिया इस सारी चीज में आ गया। इंडिया को पता है कि अगली बारी शायद हमारी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ट्रंप उधर मुड़ेंगे। अब कहां पे ये चीज होना कि टैरिफ्स को निगोशिएशन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, एंड कहां पे कनाडा के ऊपर ही पहले दिन फैसला कर देना 25-25। ठीक है जी। अब वो सुनने में आया कि चाइनीज गवर्नमेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि हम यूएस को सू करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब ट्रंप जो है वो कनाडा को और चाइना को करीब कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि एक इकोनॉमिक शॉक है, एक इकोनॉमिक शॉक है जो आया है, और इस इकोनॉमिक शॉक का किसी के पास कोई समझ नहीं है क्या करना है। लेकिन इंडिया ने अपनी कीमतें कम करके, ठीक है, उन्होंने अपना तासुर। अब होगा क्या? मोदी साहब जाएंगे तो ट्रंप क्या कहेंगे? मोदी इज ए टेरिफिक गाय, ही डिड अ ग्रेट जॉब, उसने हमारी प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया इंडिया के अंदर, डू मोर। हमें प्रॉब्लम यह है कि अगर ट्रंप ने हमारा कुछ 6-7 अरब डॉलर की जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जा रही हैं उसकी तरफ ध्यान कर लिया तो हमें भी नुकसान हो सकता है। यूएस एड तो हमारी बंद हो ही गई है। इंडिया, आपको पता है, इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ फ्रेंडली कंट्री। तो अल्लाह करे पाकिस्तान की तरफ तो ना ही देखें इन चीजों की तरफ। हमारे तो कुछ दो ज्यादा नहीं है, थोड़े से पैसे हम कमाते हैं अमेरिका से। हमारे कारोबारी लोगों को तो कख पता नहीं करना क्या है, वो तो वैसे ही घबराए होते हैं और हुकूमत को कह रहे होते हैं पैम्परिंग, ऑल टाइम पैम्परिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारी मदद करा दें फलाने मुल्क से। यूरोपियन यूनियन हमारे बिजनेसमैन कम्पीट ही नहीं कर सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने कम्पीट क्या करना है, हमारी बिजली महंगी है, हमारी गैस महंगी है, हमारा फलाना महंगा है, थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट जाती है अवेलेबल इन डेस्टिनेशंस में। बिजनेसमैन हमारा वैसे ही सारा टाइम ध्यान उसका होता है कि या अल्लाह कोई कहीं से कोई बेनिफिट आ जाए। इससे पहले
कभी इतनी सख्ती से सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो अमेरिका में नहीं आई कि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। ये क्या किया है सदर ट्रंप जो है और अमेरिकन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जहन में है क्या, वो करना क्या चाह रही है? वायलेंट क्रिमिनल है, उनको या तो डिपोर्ट किया जाएगा या गुटानो बे जाके उनको रखा जाएगा। आपने देखा होगा क्योंकि इस वक्त वो ना सिर्फ अमेरिकन लोगों के लिए बल्कि नेशनल थ्रेट बन चुके हैं। उनका रिमूव करना, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उसके लिए अशद जरूरी है, नंबर 1। दूसरा उसमें मैं बताना चाहूंगा, दूसरे नंबर पे लोग वो होंगे जिनके डिपोर्टेशन ऑर्डर पहले ही इशू हो चुके हैं, वो कोर्ट्स में नहीं जा रहे, अपने केसेस को परसू नहीं कर रहे। इनकी तादाद बनती है तकरीबन 1.4 मिलियन लोग। इनको डिपोर्ट किया जाएगा। एक एक दिन के अंदर 12 हजार लोग, 20 हजार लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उनको रोकना है, दुनिया को मैसेज भेजना है कि प्लीज खुदा रहा आप यहाँ पे ना आए, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल जो है आपको हैंडल नहीं कर पा रहे। पहले नंबर पर वायलेंट लोग जो है पहले हिट लिस्ट पर है, और दूसरे नंबर पर जो लोग हैं जिनके डिपोर्टेशन ऑर्डर जो है इशू हो चुके हैं, जो अपने केसेस को परसू नहीं कर रहे, अदालतों में नहीं जा रहे, वो है कि अगर ग्रीन कार्ड वाला भी किसी वायलेंट क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है तो अल्टीमेटली ग्रीन कार्ड जो है वो रिवोक किया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें और ऐड कीजिएगा कि जो वहां पर स्टूडेंट वीजा में आए हैं, जो वहां पर पढ़ रहे हैं, उसके साथ जॉब्स वगैरह भी कर रहे हैं, उनकी चीजें प्रोसेस में, तो वो तारड़ साहब उनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, पिछले दिनों 2-3 दिन हुए इस चीज पे बिल्कुल बात हुई है कि वो स्टूडेंट जो यहाँ पे एंटी स्टेट जुलूसों के अंदर निकलते रहे हैं, एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते रहे हैं, उनके बारे में यहाँ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि उनके वीजे जो हैं उनको कैंसिल किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। इसमें मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहां पर समझ आ चुका होगा कि अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको, चाइना पर क्यों टैरिफ बढ़ा दिया है। दरअसल इन देशों के प्रोडक्ट को वो नहीं चाहते कि अमेरिका में आए और सस्ते दामों पर बिके। दरअसल वो चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग पहले अमेरिका में हुआ करती थी, वह मैन्युफैक्चरिंग का रोल ऑन अभी अमेरिका में हो। मेक इन अमेरिका, जिस तरह से मोदी जी ने मेक इन इंडिया चलाया, उसी तरह से ट्रंप चाहते हैं कि प्रोडक्ट अमेरिका में बने। कई समय से अमेरिका चाइना पर डिपेंडेंट था कि सारे प्रोडक्ट, इवन आप अगर आप देखें एप्पल के प्रोडक्ट भी मेड इन चाइना हो रहे थे। तो इस चीज को कम करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग पर किसी और कंट्री पर रिलाई करने के लिए भी टैरिफ बढ़ाए गए हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसी तरह से ट्रंप भी मोदी जी के कमल पथ पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखें, मोदी और ट्रंप में समानताएं दिख रही हैं, और वहीं अमेरिका ने भारत पर कोई टैरिफ इंपोज नहीं किया है। इससे पाकिस्तान और चाइना को अच्छी खासी मिर्ची लगी है, क्योंकि अमेरिका के पास भारत के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। भारत बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना के साथ रिलेशन वैसे ही खराब है, रशिया से रिलेशन खराब है, पाकिस्तान कंगाल है। तो भारत बहुत बड़ा अभी एक मार्केट है, और आने वाले 40-50 साल तक बहुत बड़ा मार्केट रहेगा जब तक यंग पॉपुलेशन रहेगी। तो इसके बावजूद अगर आप देखें, मोदी जी भी अमेरिका जा रहे हैं और वहां पर गुफ्तगू और बढ़ेंगी, जिससे कि जो इमिग्रेशन पॉलिसी अभी अमेरिका ने काफी सख्त कर दी है उस पर भी काम किया जाएगा। हालांकि H1B वीजा को लेकर पहले ही ट्रंप ने सारी बातें क्लियर कर दी थी कि H1B वीजा पर सिर्फ इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है, जो अच्छे वर्कर्स हैं किसी भी फील्ड से हों वो H1B वीजा पर आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या अमेरिका आने वाले समय में भारत पर और टैरिफ इंपोज कर सकता है या फिर नहीं करेगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।